हेलो व्हाट्सअप आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जेनेटिक्स चल रहा था। आज इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। चलो कर देते हैं। आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की वेट है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए कि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स। देखिए क्रोमोसोम क्या है, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। ऐसा बीच में जैसे मान लो दो सॉक्स आपस में जुड़ी हुई होती है ना, गांठ मार देते हैं तो सॉक्स ऐसे से जुड़ी हुई होती है, वो ऐसा से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स। पेयर्स का मतलब दो दो को, जैसे जूते होते हैं, जूते पेयर्स, एक पेयर मतलब दो जूते। वैसे ही 46 का हाफ करेंगे तो 23 पेयर्स। ठीक है, आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, देखो 22 पेयर्स जो होते हैं ना, जो 22 पेयर है उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये ऑटोसोम्स क्या होते तो क्रोमोसोम ही है, बट ये ना मतलब अदर फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके आई का कलर, कुछ अलग अलग बातें, हेयर वगैरह, इन सबको ऑटोसोम्स देखते हैं। और एक लास्ट पेयर जो 23rd जो लास्ट पेयर होता है उन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम है जो कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमाइन करती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाई क्रोमोसोम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक्स क्रोमोसोम ऐसा और वाई क्रोमोसोम सेम ही है, बट फर्क क्या है, ऑब्वियसली साइज का फर्क है। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। अब एक जनरल बात, अ फीमेल हैज XX क्रोमोसोम। फीमेल के बाद 2 X क्रोमोसोम होते हैं और मेल के बाद X और Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हम अब क्रॉस करेंगे। मान लीजिए फीमेल पेरेंट है और मेल पेरेंट है। अभी पढ़ा है फीमेल पेरेंट में, फीमेल में क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है और मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम। गैमीट बनाते समय हमें कुछ नहीं, इन्हें अलग कर देना है, अलग कर दिया। अब हम प्यूनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड मेथड से करेंगे। अगर आपको चेकर बोर्ड मेथड नहीं आता तो आप मेरी चेकर बोर्ड मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस वाली वीडियो ज़रूर देखें और फिर इसको समझे तो समझ आ जाएगा। तो चेकर बोर्ड मेथड में मेल को यहाँ लिखा, फीमेल गैमीट को यहाँ लिखा। अब x और x मिलके XX बनाएगा, XY मिलके XY, XX मिलके फिर से XX और XY मिलके XY बनाएगा। तो XX गर्ल, XY बॉय, XX गर्ल, XY बॉय। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 50% चांस होते हैं गर्ल बनने के और 50% चांस होते हैं बॉय बनने के। मीन्स एवरी प्रेगनेंसी हैज 50% चांसेस ऑफ गर्ल एंड 50% चांसेस ऑफ बॉय। तो अच्छा एक चीज और है कि डिपेंड किस पे करता है कि भाई गर्ल होगा या बॉय होगा। इज इट अ मदर और अ फादर, सोच के बताइए। यस, इट्स फादर, बिकॉज फादर के पास ही अलग है ना, एक एक्स है और एक वाई है, तो ये वाई ही डिस्टिंग्विश कर देता है। क्योंकि मदर के पास तो एक्स एक्स है, उसने तो एक्स ही देना है, वो तो अपना एक्स ही देगी। अगर फादर ने एक्स दे दिया तो गर्ल होगी, अगर फादर ने वाई दे दिया तो बॉय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमने पढ़े दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। अगर एक्स के ऊपर जीन पड़ा है तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, या वाई के ऊपर जीन पड़ा उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर एक्स के ऊपर कोई जीन है तो उसका इनहेरिटेंस, वाई के ऊपर कोई जीन है उसका इनहेरिटेंस, और अगर दोनों के ऊपर जीन है तो
उसका इनहेरिटेंस। इसी की बेस पे टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, जैसा कि मैंने समझाया। एक्स लिंक्ड में क्या होगा, जीन्स किस में प्रेजेंट होंगे, एक्स के ऊपर, in which the genes are present on X chromosome not on Y chromosome। X chromosome पे पड़े होंगे, Y में नहीं। एग्जाम्पल है हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये दो है आपके सिलेबस में। फिर वाई लिंक्ड, इसमें सिंपल X के ऊपर जीन होगा, Y में Y के ऊपर जीन होगा। in which the genes are present on Y chromosome, सिर्फ Y के ऊपर जीन होता है। अच्छा इसमें एक चीज और है, कहाँ लिखूं, स्पेस ही नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। वाई के ऊपर जीन जो प्रेजेंट होता है ना, उसके लिए एक टर्म बोलते हैं होलैंड्रिक जीन, ये याद रखना। वाई के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस। इसमें क्या होता है, कई बुढ़े अंकलों को देखा होगा, उनके कान में बाल होते हैं, तो फिर वो वाई लिंक की वजह से होते हैं। Note, as only male possess Y chromosome, Y-linked trait are passed from father to son only। Common sense वाली बात है कि अगर मेल में Y chromosome है तो वो फादर से सन को ही तो देगा। अगर हाइपरट्राइकोसिस है, कभी किसी लेडी की सुना उसके कान में बाल है, नहीं, मेल्स में ही होंगे, तो फिर वो फादर से सन की तरफ आएगा, क्योंकि Y सिर्फ फादर के पास होता है। फिर आ गया XY लिंक्ड, इसका भी एक और नाम है स्यूडो ऑटोसोमल। ठीक है, इन विच जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, दोनों के ऊपर होंगे तो एक्स वाई। अब हमारे सिलेबस में एक्स लिंक है तो हम हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। चलिए अब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जांपल करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था हेमोफीलिया। तो पहला हेमोफीलिया, हेमोफीलिया में क्या होता है, एक तरह की बीमारी है। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज लैक द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर ये बीमारी किसी को होती है ना, तो देखो हमारे जब भी कट लगता है, खून निकलता है, खून निकलने के बाद वो कुछ देर बाद रुक जाता है। तो वो जो रुकना होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि उसमें क्या बन रहे होते हैं, क्लॉट बन रहे होते हैं। अगर ये बीमारी हुई हेमोफीलिया, तो उसमें पर्सन का ये क्लॉट बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता, तो उसके खून निकलेगा तो निकलता ही रहेगा। अच्छा, इसमें अब मैंने बताया था एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब, जैसे कि इसमें एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो एक्स के ऊपर जीन पाया जाएगा, कौन सा, हेमोफिलिक जीन, तो उसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए कुछ नोटेशन है, इन्हें समझे। एक्स एक्स का मतलब हुआ नॉर्मल फीमेल, जैसा हमें पता है। एक्स वाई का मतलब भी नॉर्मल मेल। अगर एक्स एच है तो इसका मतलब जो फीमेल है उसको हेमोफीलिया है। और अगर एक्स एच वाई है, वाई पे तो कोई जीन होगा ही नहीं, ऑब्वियसली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, हेमोफिलिक मेल है। पर अब ये कोई स्पेशल केस है कि अगर एक एक्स के ऊपर हेमोफिलिक है और दूसरा नॉर्मल है, मींस एक्स एच एक्स, तो उसे बोलते हैं कैरियर फीमेल। ये कैरियर क्या होता है, इसको खुद को कोई बीमारी नहीं होती है, पर ये आगे बीमारी ट्रांसफर कर देती है। अगर जो कोई कैरियर होगा ना, वो अपने बेटे को बीमारी दे देगी। कैसे देखते हैं, जैसे मानिए केस फर्स्ट, कैरियर फीमेल की शादी मान लीजिए एक नॉर्मल मेल से हुई है, तो कैरियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एच एक्स से, और नॉर्मल मेल को एक्स वाई। गेमीट बनाते समय हमें इन सबको कुछ नहीं सेपरेट करना है। यूनिट स्क्वायर बनाया, मेल एक्स वाई, फीमेल एक्स एच एक्स। अब क्रॉस करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो देखिए क्या आता है। एक तो बनेगी कैरियर, एक आगे हेमोफिलिक बॉय होगा, हेमोफिलिक बॉय आ गया। एक नॉर्मल गर्ल है और एक नॉर्मल बॉय, मींस कैरियर से सन की तरफ बीमारी आ रही है, कैरियर फीमेल से सन की तरफ बीमारी आ रही है। तो अगर मुझे मान लो बेटी को चाहिए, बेटी को हेमोफीलिया हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कैरियर का क्रॉस हेमोफिलिक मेल से करवाना पड़ेगा, तब जाके बेटी को बीमारी होगी। देखिए कैसे, कैरियर को कैसे लिखते हैं, एक्स
वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भले पहले एच लिख दो बाद में एच लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स एक्स एच, फिर एक्स जो मेल है हीमोफिलिक मेल, उसे कैसे लिखेंगे एक्स एच वाई। गैमीट बनाते समय अलग कर दिया, प्यूनेट स्क्वायर बनाया। अब देखिए हीमोफिलिक गर्ल एक निकल आई, फिर हीमोफिलिक बॉय निकल आया, कैरियर निकल आया और नॉर्मल बॉय। तो देखो हेमोफिलिक गर्ल कहाँ से आई, क्योंकि मेल ने अपना ये जो एक्स एच था ये दिया और कैरियर वाले ने अपना ये दिया, तब जाके हेमोफिलिक गर्ल आई। और कैरियर से हेमोफिलिक बॉय में आ गया, हमने पढ़ा ना, कैरियर से सन की तरफ आ जाता है और फादर से डॉटर की तरफ आता है। जो इस तरह का क्रॉस होता है ना, उसका एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजें मीन्स मदर से सन की तरफ आना और फादर से डॉटर की तरफ बीमारी का आना, उसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पूछ सकते हैं पेपर में कि कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कोई क्रॉस समझाओ, एग्जांपल समझाओ, या फिर फादर से सन की तरफ, फादर से डॉटर की तरफ कैसे बीमारी आ रही है, कैरियर से या मदर से सन की तरफ कैसे बीमारी आ रही है। अब एक और नेक्स्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मीन्स वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है अगर किसी को ये बीमारी है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट है, तो उसमें हमें पता है 3 लाइट्स होती है, ग्रीन, येलो और रेड। तो मान लो रेड लाइट है, उसको लगेगा ग्रीन है, वो चल देगा या चल देगी, और अगर ग्रीन है उसे लगेगा रेड है, वो रुक जाएगा। तो मीन्स वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है। अब इसमें कैसे होएगा, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, तो हम जीन किस पे रखेंगे, एक्स के ऊपर, तो हमने सी जीन रखा है, ठीक है। वही नोटेशन है, सेम है, क्रॉस वही सेम है। देख लीजिए एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स वाई नॉर्मल मेल, एक्स सी कलर ब्लाइंड फीमेल, एक्स सी वाई कलर ब्लाइंड मेल, एक्स सी एक्स कैरियर फीमेल। अब केस 1 ले लेते हैं कि कैरियर फीमेल की नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस है, तो एक्स सी एक्स और एक्स वाई गैमीट बनाते समय अलग कर दिया, सबको प्यूनेट स्क्वायर बनाया, वो ही रिजल्ट है जैसे हेमोफीलिया में था। एक कैरियर, एक कलर ब्लाइंड बॉय, एक नॉर्मल गर्ल, एक नॉर्मल बॉय। कैरियर से सन की तरफ कलर ब्लाइंडनेस आई। अब हमें चाहिए कि गर्ल को कलर ब्लाइंडनेस हो, तो हमें फादर को कलर ब्लाइंड करना पड़ेगा। कैरियर फीमेल एक्स सी एक्स कलर ब्लाइंड, एक्स सी वाई गैमीट बनाते समय अलग कर दिया, यूनिट स्क्वायर बनाया, तो एक कलर ब्लाइंड गर्ल आ गई, एक कलर ब्लाइंड बॉय आ गया, कैरियर नॉर्मल बॉय। समझ गए। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। जब मदर से सन की तरफ बीमारी है या फादर से डॉटर की तरफ बीमारी है, उसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा पेडिग्री एनालिसिस। इट इज़ द मेथड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली। देखिए मान लीजिए किसी को बीमारी है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, दादा नाना नानी किसी को भी हो सकती है, उससे बेटे में या बेटे से सीधा ही पोते में या पर पोते में आ गई, और वो कंफ्यूज हैं कि भाई ये बीमारी हमारे ख़ानदान में से तो किसी को नहीं है डायबिटीज़, ना पापा को है, ना मम्मा को है, ना चाचा को, ना चाची को, ये कहाँ से आ गई बीमारी उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके पूरे फैमिली चार्ट देखेंगे कि उसके फैमिली में से ये डायबिटीज़ की बीमारी किसको थी। मे भी उसके परदादे को है, मे भी उसकी परदादी को है, वहाँ से उसके पड़पोते में आ गई बीमारी। तो उसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस, कि हम पूरी हिस्ट्री खोल देंगे और हम फ्यूचर भी इसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं पूरी हिस्ट्री खोलने पे। अब इसका एक एग्जांपल है कि जो ये ईयर लॉग होता है, ये होता है, ये कई केसेस में ये अटैच्ड होता है, मीन्स ऐसे पूरा चिपका हुआ होगा और कईयों में फ्री होगा। तो जो अटैच्ड ईयर लॉग होता है वो रिसेसिव वाला होगा, मीन्स स्मॉल एफ, और जो फ्री ईयर लॉग है जैसे कि ये
कैपिटल एफ और कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स रिसेसिव वाला जो होगा उसका अटैच्ड ईयरलोब होगा। तो एक और चीज देख लीजिए, मेल को मैं स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगी, फीमेल को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगी। तो नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल के 4 बच्चे, जिसमें से 2 फीमेल को अटैच्ड ईयरलोब है, बाकी दोनों नॉर्मल है। फिर दूसरी तरफ से देखा कि भाई एक में उल्टा बोल दिया, 2 मेल को अटैच्ड ईयरलोब है, एक मेल का अटैच्ड ईयरलोब का फीमेल, उसके 2 बच्चे, तो एक फीमेल का अटैच्ड लोब है। अब इन दोनों का आपस में हुआ तो फीमेल का अटैच्ड लोब है और दूसरी फीमेल नॉर्मल है। ऐसी एक और एग्जांपल है एबिलिटी टू रोल टंग, जो कई लोग अपनी टंग रोल कर लेते हैं ना, तो सारे ही कर सकते हैं, पता नहीं क्यों है। एबिलिटी टू रोल टंग, अब देखिए ये रोलर है, ये भी रोलर है, मींस फीमेल भी रोलर है, मेल भी रोलर है, उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से सिर्फ एक फीमेल रोलर नहीं है, नॉन रोलर है, बाकी सारे रोलर हैं। अच्छा, ये डोमिनेंट वाला होता है, मींस कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर भी हो सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकते हैं। ये नॉन रोलर वाला स्मॉल आर ही होता है, वो रिसेसिव के लिए था, ये डोमिनेंट के लिए। ओके, थैंक यू।